श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा लखनऊ से वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रो वास्तु शुभम की तरफ से आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। एक सवाल पूछा गया है पश्चिम दिशा को लेके, तो पश्चिम दिशा पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पश्चिम दिशा को हमेशा साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं रखना चाहिए जो किसी तरीके का निगेटिव ऑब्जेक्ट हो, उसे वहाँ पर ना रखें। और जो पश्चिम दिशा है उसमें जो देवता निवास करते हैं वो हैं वरुण देव। वरुण देव को कहा जाता है 1000 आँखों वाले देवता, जबकि ये पहले इससे उलट था। उनको एक श्राप मिला था और उनके 1000 योनियाँ हो गई थी, जो बाद में आशीर्वाद और वरदान की तरह काम आया और उनको बदल के 1000 आँखें हो गई, तो उनको 1000 आँखों का देवता कहा जाता है। वो सब तरफ से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं पश्चिम दिशा में। वरुण देव को विश्व का नियंत्रक माना गया है। वरुण देव का तत्व जितना बड़ा है, वेदों में उतना किसी भी देवता का नहीं है। वेदों में जो भी पूजा की गई है वह सर्वाधिक पूजा वरुण देव की ही की गई है। वेदों में जहाँ जहाँ पर भी किसी देवता का जिक्र किया गया है उस सभी जगह पर वरुण देवता को ही देवता मानकर पूजा गया है। परंतु कालांतर में धारणाएं बदलती चली गईं, परिवर्तन आते चले गए, लोग अपने हिसाब से नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे थे, तो वह वरुण देव अब उनका जो स्वरूप है वो बदलता चला गया। जैसे हम बात कर रहे थे कि वरुण के साथ ही यहाँ पर उनके 2 सहायक देव और माने गए हैं, जो ब्रह्मस्थान के बाद असुर और पुष्पदंत आते हैं। यहाँ पर हम एक विशेष बात करेंगे वरुण के विषय में। इस जोन के विषय में यह कहा जाता है कि यह जो 11.25 अंश के कोण का विभाग है, 22.5 मानते हैं वैसे, तो 11.25 एक जोन हो गया। एक में सुग्रीव आते हैं पहले वाले में, दूसरे में वरुण आते हैं। तो वरुण का जो 11.25 अंश के कोण का जो विभाग है, जो भाग है, इस विशेष स्थिति के विषय में यह बताना चाहेंगे कि विश्व में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन सभी में वरुण के स्थान में ही देवी या देवताओं की स्थापना की गई है। पहले भी की जाती रही है और अभी भी की जाती है। जितने भी आप चर्च देखेंगे उन सब जगह पर जो क्रॉस या जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगाई गई है वो इसी पॉइंट पे लगाई गई है। वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ उत्तर से 5.15 अंश का अंतर होता है। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो यह वास्तव में 5.12 का अंतर है, और इस अंतर से जो डिग्री बनती है वो 11.25 अंश या डिग्री कहेंगे वहाँ पर बनती है। और ये दिशा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी स्वच्छ रखनी चाहिए। पश्चिम दिशा में किसी तरीके की गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जोन जो है वो दिशाओं के जोन में पश्चिम दिशा के जोन को प्राप्तियों का जोन कहते हैं। तो यदि आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है, हम आजकल मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, भौतिक जीवन जीते हैं, तो हमें हर चीज़ चाहिए रहती है। तो ऐसे में जो प्राप्तियों का जो काम है, देना, आपको प्राप्त हो कोई भी चीज़, वो ये जोन है जो जिम्मेदार है आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति कराने के लिए। तो इस जोन को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा रखें। इससे ठीक पहले का जो है WSW वेस्ट साउथ वेस्ट, वो बच्चों के पढ़ने का स्थान है, मैंने पहले भी बताया है। तो अगर इन दोनों जोन को मिला के हम बच्चों का कमरा बनाते हैं या साफ़ सुथरा रखते हैं, वहाँ पर एक डेस्क लगा देते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ें, या उनकी कोई उनसे शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ रखते हैं, तो ये बच्चों के लिए अच्छा है। परिवार में जो भी लोग अर्निंग मेंबर हैं उनके लिए कमाई का जोन है। तो अगर आप प्राप्तियां करना चाहते हैं तो इस जोन को साफ़ सुथरा रखें। यहीं पर एक पॉइंट होता है जो कहा गया 11.25 दूसरा वाला, सुग्रीव के पॉइंट पे अगर आप कुछ भी अपनी विश लिस्ट लगाते हैं तो वो भी कारगर साबित होती है। ऐसे ही खूबसूरत उपाय और खूबसूरत रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज के साथ। मिलते हैं अगले उपाय में। राधे राधे।